हेलो 10th क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपकी वर्कशीट है 22। आज की डेट है 16 दिसंबर और बेटा चैप्टर वही है जो हम पढ़ रहे हैं, प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण में बेटा हमने सबसे पहले दांतों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। आज हम दांत के बारे में ये पढ़ेंगे कि दूध के दांत और स्थायी दांत, इनमें क्या अंतर होता है और मिठाइयों का और दंत क्षय का आपस में क्या संबंध है। देखिए बेटा, जैसे हमारी वर्कशीट में है कि एक दिन घर में भोजन करते समय राजू जो 7 साल का बच्चा है ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। देखो बेटा, जब किसी के भी दांत हिलता है या टूटता है तो घबराहट तो हो जाती है ना कि भैया हमारे दांत, हम खाना कैसे खाएंगे अगर दांत टूट गया तो। वही राजू को हुआ कि भाई मेरा दांत हिल गया तो अब मैं खाना कैसे खाऊंगा, और वो रोने लगा। फिर उसकी माँ ने बताया उसको कि कुछ दांत कि दूध के दांत क्या होते हैं और स्थायी दांत क्या होते हैं। अब आइए बेटा हम पता करते हैं कि दूध के दांत क्या होते हैं। सबसे पहले तो बेटा दूध के दांत से ही पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे दांत का काम क्या होता है। जबकि ये पहली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हो कि हमारे दांत क्या करते हैं, हमारे भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। ठीक है। और अब हम ये अपने जीवन में जो हमारे दांत हैं वो हमें दांतों का सेट प्राप्त होता है 2 बार। ठीक। तो उसमें से जो पहली बार प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं दूध के दांत। शैशव काल यानी जो हमारी उम्र होती है 1 से लेकर 2 साल की उम्र के बीच में के हमारे दांतों का पहला सेट निकलता है। और 6 से 8 साल की उम्र तक ये सभी दांत हमारे गिर जाते हैं। इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया कि हमारे को जो दांतों का सेट है वो 2 बार मिलता है जीवन में। पहले हमारे आते हैं दूध के दांत जो हमारे 1 से 2 साल की उम्र के बीच में आते हैं, और 6 से 8 साल का होते तक हमारे सारे दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। और अब हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं। फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा। तो बेटा जो हमारा सारे दांत खोने के बाद जो सेट दूसरा हमें मिलता है उसको हम कहते हैं स्थायी दांत। जो हमें जब हमारे दूध के दांत टूट जाते हैं तो फिर हमारे जो दोबारा दांत आते हैं उसको कहते हैं हम स्थायी दांत। दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है जिन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। और ये जो स्थायी दांत हैं ये पूरे जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। अब ये स्थायी दांत बेटा हमारे 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रद्दनक, अर्ध चर्वणक और चर्वणक। ये इन चारों दांतों के बारे में बेटा मैंने पहले आपको पहली वर्कशीट में पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ। देखो बेटा, कृंतक, कृंतक एवं दंशन करने वाला दांत, ठीक है, काटने वाला। रद्दनक, चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं। अर्ध चवर्णक, चबाने और पीसने वाले होते हैं। और चवर्णक, चबाने एवं पीसने वाले। तो देखिए बेटा ये डायग्राम बना हुआ था, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें ये जो 2 दांत थे ये हमारे कृंतक थे, रद्दनक, उसके बाद आ गए हमारे अग्रचर्णक, और ये हमारे थे चर्वणक। देखो बेटा ये हमारी दांतों की व्यवस्था हमने पहले पढ़ लिया है। ये जो 3 होती हैं जिनको हम दाढ़ भी कहते हैं ये होते हैं चवर्णक। ये हमने पहले कर चुके हैं हम, और ये डायग्राम भी आप बना चुके हो। इसके बाद ये वाले जो 2 दांत होते हैं इनको कहते हैं हम अर्धचवर्णक।
चवर्णक से हम क्या करते हैं बेटा, चबाते और पीसते हैं। और अर्घ चवर्णक क्या है, ये भी चबाने और पीसने के ही काम आते हैं। और ये जो दो होते हैं ये होते हैं रत्नक। रत्नक जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये चीरते और फाड़ने के काम आते हैं। आपने जिनको कीले भी बोलते हैं आम भाषा में। और ये जो होते हैं ये आपने देखा होगा, जो मांस खाने वाले जीव जंतु तो उनके बड़े लंबे होते हैं, ये वाले ये जो होते हैं ऐसे लंबे होते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं ये दो दांत हैं, अभी एक इधर डायग्राम में पीछे है, जो आगे बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं, इनको कहते हैं कृंतक। ये काटने के काम आते हैं। ठीक है बेटा, ये आप से पहली वर्कशीट में कर चुकी हूँ। समझ में आ गया होगा बेटा आपको ये चारों दांतों के प्रकार। ये मैंने आपको डायग्राम बना के और दिखा भी दिया। आप अपनी वीडियो को पॉज करके भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते। ठीक है ना जी हाँ। क्या होता है बेटा, अगर हम दांतों की सही से देखभाल नहीं करेंगे तो हमारे दांत पहले भी खराब हो सकते हैं। अब आता है बेटा दंत क्षय। ये देखो बेटा, दंत क्षय क्या होता है, दांतों का टूटना, क्षय होना। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाई आदि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते तो मुंह में जीवाणु पनपने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन अम्ल में कर देते हैं। जो शर्करा होती है वो अम्ल में बदल देते हैं और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे हमारे दांत का क्षय हो जाता है, दांत टूट जाते हैं। तो दंत क्षय क्या है बेटा, जो मीठा है, जो शर्करा है, अगर वो हमारे दांतों में फंसी रह जाए तो उससे अम्ल बन जाता है और मतलब टूट कर वो अम्ल में बन जाते हैं और वो अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और इसे हम दंत क्षय कहते हैं। अब है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम अपने दांतों की देखभाल कैसे करें कि हमारे दांत हमेशा बने रहें और हम अच्छी तरह से अपना खाना खा सकें। नंबर 1, प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। नंबर 2, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। और नंबर 3, मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु को नहीं डालना चाहिए। तो बेटा ये हम दांतों की देखभाल करेंगे तो हमारे दांत सही रहेंगे। बेटा आपको सारी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी। तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर सब अपने आप लिखेंगे कि जब आपका दूध का दांत टूटा तब सबकी आयु अलग अलग होगी और सब अपनी आयु लिखेंगे कि आपका दूध के दांत कब टूटे हैं। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे 8 साल की उम्र में दूध के दांत टूटे थे। अब आप सब अपना अपना लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। देखो बेटा, स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे से कई बार आपको बता दिया गया है, आपने डायग्राम भी बना लिया है। ये चारों हमारे स्थायी दांत के प्रकार हैं, कृंतक, रत्नक, अर्घ चवर्णक और चवर्णक। थर्ड क्वेश्चन, दंत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखिए। ये बेटा ये है कि दंत क्षय को हम कैसे रोक सकते हैं कि अपने दांतों की देखभाल को अच्छी तरह से करके। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। ये तीनों पॉइंट इसमें आएंगे। इसके बाद बेटा ये फोर्थ क्वेश्चन, के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग 6 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। तो बेटा इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट में जो फिल इन द ब्लैंक में है वो आएगा शैशव काल, 1 से 2 वर्ष की आयु। शैशव काल के दौरान या 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान हमारे दांत निकलते हैं। ठीक है बेटा। सबसे पहले वाले में 2 दिए गए हमें। पहले में आएगा शैशव काल, और दूसरे फिल इन द ब्लैंक में आएगा 1 से 2।
आई थिंक बेटा आप सबको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, बाय।